हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बज चुके हैं सुबह के 8 और स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये सीरीज दैट इज लैंग्वेज की हेरा फेरी। ठीक है, तो ये इस सीरीज का 11th सेशन है। पुराने सेशंस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये जो भी क्वेश्चन हम रोज डिस्कस कर रहे हैं उनकी पीडीएफ भी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो करना क्या है, सवाल आपके सामने आएंगे, कुछ बढ़िया सवाल। आज के सवाल वैसे थोड़े कंपैरेटिवली इजी हैं और आपको बस वीडियो पॉज करनी है, सवाल को ट्राई करना है। कोशिश करिए कि आप अपने साथ एक टाइमर जरूर रखें, एक मोबाइल फोन में। चलिए, तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। देखें, देखिए, आपने आई थिंक ट्राई कर लिया होगा सवाल। देखो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है आउट ऑफ the 5 subjects the average marks of Suman in first 3 subjects was 81 and the average marks in the last 3 subjects was 74. If her marks in the third subject was 65 then what was her average marks in all the subjects? अब याद करो अभी तक एसएससी किस तरीके से इन सवालों को पूछ रही है। वो पूछती है कि भाई एवरेज जो है वो इतना है, पहले 3 में एवरेज इतना है, आखिरी 3 में एवरेज इतना है, तो बताओ जो कॉमन है उसमें मार्क्स कितने हैं। एवरेज मार्क्स हमें गिवन होते हैं। यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज को क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। क्या कह रहा है कि 5 सब्जेक्ट हैं, पहले 3 का जो एवरेज है, पहले 3 का एवरेज जो है वो 81 है और आखिरी 3 का एवरेज जो है वो 74 है, लेकिन टोटल सब्जेक्ट तो 5 है। और वो जो बीच वाला है, बीच वाला बोले तो वो जो तीसरा सब्जेक्ट है उसमें उसके मार्क्स जो आए हैं वो 65 आए हैं। तो बताइए उसके ओवरऑल एवरेज कितना रहा। अब मैं यहां पर कैसे करूंगा, अगर मैं बोलूं बताओ उन 3 सब्जेक्ट्स में मिला के कितने नंबर आए, तो 3 1 जा 3 और 8 3 जा 24, उसके 243 मार्क्स आए। इन लास्ट वाले 3 में कितना है, तो 4 3 जा 12, 7 3 जा 21 प्लस 1 22, यानी उसके टोटल मार्क्स आ गए 5 6 4, 465 मार्क्स आ गए 3 + 3 यानी कि 6 सब्जेक्ट में। अगर आप इस बात को समझ पाए तो देखो पहले 3 और आखिरी 3, तो ये जो बीच वाला सब्जेक्ट है, थर्ड सब्जेक्ट है, वो 2 बार काउंट हो गया, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। एक बार माइनस कर देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उसके पांचों सब्जेक्ट का सम कितना था। ये 6 सब्जेक्ट का सम है जिसमें एक सब्जेक्ट 2 बार आ गया। तो देखिए उसने कह रखा है कि उसके थर्ड सब्जेक्ट में 65 मार्क्स थे, यानी कि मार्क्स कितने बचे, 65 माइनस कर दिया तो कितने बच गए, 400, यानी 400 मार्क्स उसके 5 सब्जेक्ट में आए। तो एक सब्जेक्ट में कितने, डिवाइडेड बाई 5, यानी 80 इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है। एग्जाम में हम इतना टाइम लगाते, अगर हमें कंसेप्ट क्लिक कर जाता विद इन 15 to 20 सेकेंड्स, तो सीधे 81 इंटू में 3 प्लस 3 इंटू में 74 माइनस में 65 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बढ़िया सवाल है। देखो अब यही इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि कभी भी ये ना सोचो कि हम प्री की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं। आई थिंक ये सीएचएसएल का पेपर का कोई सवाल है, सीएचएसएल 16 या 17 का। तो पहले ये सवाल जो है, उसके बाद 18 में भी ये सवाल मेंस में भी पूछा गया है और 2015 14 उससे पहले ये सवाल मेंस में उससे पहले भी पूछा गया है। तो अगर एक सवाल कभी भी मेंस में आ गया तो वो कभी भी आगे कभी प्री में आ भी सकता है। तो हम ये क्यों करते हैं कि सर हमें मेंस की तैयारी करनी है, प्री की तैयारी करनी है। अलग अलग बैच नहीं होता है, कुछ भी चीज जो होती है वो आपको प्री प्लस मेंस ही लेके चलनी है। मैथ्स प्री में जो सिलेबस है वही से मेंस में, तो आप अलग अलग कैसे मान सकते हो। ये सवाल कई बार जो है आप देखेंगे आपको मेंस में ही मिलेगा और ये आई थिंक सीएचएसएल का पेपर का सवाल है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, पंकज सेल्स अ ट्राउजर एट अ लॉस ऑफ 10% इफ ही बाइज इट फॉर 20% लेस एंड सेल्स इट फॉर 9 रुपीज मोर, देन ही गेन्स 15%। बताओ व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ट्राउजर। ठीक है, अब देखिए पहला एक तरीका क्या है, ट्रेडिशनली हम सब उसे जिस तरीके से कर रहे हैं वो क्या है कि मान लेता हूं मैं मान लेता हूं कि पहले उसका CP 100 रेशियो होता, तो सेलिंग प्राइस कितना होता है, वो 10% के लॉस में बेच रहा है, यानी 90 का बेच रहा है। कंडीशनल टाइप का सेंटेंस है, ये वाला सवाल भी हमने कई बार कर रखा है। इफ ही बाइज इट फॉर 20% लेस, मतलब पहले 100 में खरीदा तो 20% लेस कितना हो गया, 80 हो गया। एंड सेल्स इट फॉर 9 रुपीज मोर, और 9 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 15% का प्रॉफिट होता है। आपने ये बात समझी होगी कि ये जो 9 होता है इसको हम लास्ट में देखते हैं, पहले उसे 15% का प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, उसको 15% का प्रॉफिट दिलवाओ।
तो यानी कि वो 80 रुपीज की चीज कितने में बेचेगा, 10% मतलब 8 यानी कि +4 यानी कि 12 ऐड कर दो यानी 92 में बेचेगा। यानी कि अब उसे वो ऑब्जेक्ट कितने का बेचना है, 92। आप देखो कितना अधिक में बेच रहा है, तो आप कहोगे 2 रेशियो। सवाल में कह रहा है कि 2 रेशियो अधिक नहीं, कितने अधिक में बेचना है, 9 अधिक में बेच रहा है, तो 2 रेशियो की वैल्यू हो गई 9 रुपीज। उसने पूछा है सीपी बताओ यानी 100 रेशियो की वैल्यू बता दो, तो 2 की वैल्यू 9 तो 100 की वैल्यू कितनी, इंटू में 50 कर देते हैं। ये आ गया आपका आंसर 450 रुपीज। कितना आ गया, 450 रुपए। बात क्लियर है। इसमें एक और तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं, उसको भी एक बार मैं फटाक से डिस्कस करवा देता हूं। देखिए दूसरा तरीका आपके पास ये, ऐसे भी कुछ सवाल आपने किए होंगे इस तरीके से, उस तरीके से आप इस सवाल को भी कर सकते हो। कैसे, SP अपॉन CP से। जैसे मैं मान लेता हूं कि कोई चीज मैंने 100x की खरीदी, तो मैंने उसे बेचा कितने में होगा, 10% लॉस के लिए 90x का बेचा होगा। आगे वो कह रहा है कि इफ ही बाइज इट फॉर 20% लेसर प्राइस, यानी 20% लेसर प्राइस यानी मैंने खरीद कितने का लिया, 80x का खरीद लिया, एंड सेल्स इट फॉर 9 रुपीज मोर, तो अब कितने का बेचा, 90x + 9 का बेचा। अब हम यहां पर इस बात को फोकस करेंगे, इस बात पे फोकस करेंगे क्या, कि भाई 90x + 9 डिवाइडेड बाई 80x, ये नया कॉस्ट प्राइस, ये नया सेलिंग प्राइस। बात क्लियर है। अब वो कह रहा है देन ही गेन्स 15%। ये मैंने क्या लिखा है, SP अपॉन CP। तो 15% के फायदे के लिए क्या आप SP अपॉन CP ये नहीं लिख सकते, या आप इसको लिख दो 5 से गया 8 कितनी बार, 23 डिवाइडेड बाई 20। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो x की वैल्यू आ जाएगी वहां से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। हमने देखा कि हमें CP 100x निकालना है। ये घुमा फिरा के वही पहला वाला तरीका ही है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। 20 से गए 4 बार, 4 वहां पे जाके मल्टीप्लाई करिएगा, 4 3 12, 4 2 8 + 1 9, ये हो गया 92x। ये 8x मैं वहां पे ले गया, ये कितनी बार गया था, 4 बार, तो 4x को मैंने ले जाके यहाँ 23 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम वही चीज मिल गई। 90x वहां जाके माइनस होगा, तो 2x की वैल्यू 9 मिल गई, तो x की वैल्यू 9/2 और 100x की वैल्यू इंटू में 100। बस यहाँ पर क्या हमें थोड़ा सा सही लगा, आपको जो मेथड अच्छा लगे वैसे करना, कि यहाँ पर वो हम सीधे सीधे लिखते गए, जैसे कहते गए वैसे हम इक्वेशन जो है बनाते गए, और यहाँ से भी हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज 450, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टाइप है, ठीक है। चलिए तो मैं ये आशा कर लूं कि आप सबने सवाल ट्राई किया। चलिए सवाल को देखते हैं। देखो यहाँ पर ना बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के सवाल होते हैं, तीनों टाइप के सवाल एक बार देख लेंगे। आपको सबसे पहले जैसे भी अगर वो आपके सामने इस तरीके का रूट में नंबर देता है, तो आपको देखना है ये पहली बात 2 में से एक टाइप होगा। क्या, एक होगा सम या डिफरेंस। आपको या तो सम सेम मिलेगा या फिर डिफरेंस सेम मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, कोई उसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं होगी। अगर डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस सेम है तो ये वाला टाइप है। सम में भी 2 टाइप होते हैं, बीच में या तो प्लस होगा या माइनस होगा। मेन बात हमें ये समझना है, ये सम वाला टाइप है, डिफरेंस उसके बाद तो ये दोनों हो ही जाएंगे। मेन देखना है सम है या डिफरेंस है। अब देखो यहां पर आप देखो 23 और 21 का डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। 19 17 डिफरेंस 2 यहाँ पे तीनों केस में आप देखो डिफरेंस क्या है, बराबर है। तो जब डिफरेंस बराबर होगा तब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, जस्ट अभी मैं देखता हूं, मतलब जस्ट अभी हम एक साथ देखेंगे। उससे पहले एक बारी फटाफट से इस सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करो, इसके बाद ये सवाल देखेंगे और फिर वापस आएंगे हम इस सवाल पे। पहले इस सवाल को एक बार फटाफट से ट्राई करो। देखो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इन दोनों का सम 18, इन दोनों का सम 18, इन दोनों का सम भी 18। बात क्लियर है। अब यहां पर इन तीनों को कंपेयर कैसे करें, तो अगर इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है तो a² भी हमेशा b² से बड़ा होगा, रूट a हमेशा रूट b से बड़ा होगा। ये सब बात सही है। तो फटाफट से मन में बताओ कि 1/a भी 1/b से बड़ा होगा या छोटा होगा, जल्दी से दिमाग में। चलिए ठीक है, देखो एग्जाम्पल देख लो ना, कभी भी कोई चीज है डाउट आ रहा है तो देखो यार, मान लो मैं कहूँ 3, यहाँ पर मैंने कहा 2, तो 3 जो है 2 से बड़ा है, लेकिन 1/3 जो है वो 1/2 से क्या हो गया, छोटा हो गया। हम यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं कि अगर a b से बड़ा है तो a का स्क्वायर भी b के स्क्वायर से बड़ा होगा, तो मैंने पूरे का स्क्वायर कर दिया। तो पूरे का स्क्वायर करते देखो a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b²,
यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हर जगह मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या मिल रहा है, तो हर जगह मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 12 का स्क्वायर 12 प्लस 6 18 मिल रहा है। यानी डिसीजन कौन लेने वाला है, 2ab। डिसीजन कौन लेगा, 2ab। लेकिन आप देखो ये कौन सा सवाल है, a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा। क्या आएगा, माइनस का 2ab। इस माइनस के 2ab का मतलब ये 2ab जितना छोटा होगा, ये 2ab जितना छोटा होगा उतना मेरे लिए बढ़िया रहेगा। क्यों, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हर जगह 18 है, जितना कम माइनस होगा नंबर उतना बड़ा होगा। तो देखो सबसे कम कहाँ माइनस हो रहा है, 12 6 जा 72, 11 7 जा 77 और 10 8 जा 80। सबसे कम कहाँ माइनस हो रहा है, भले रूट में है, रूट में भी है तो भी वही बात है। तो सबसे कम कहाँ माइनस हो रहा है उसको देखो, तो ये है सबसे कम माइनस, उससे ज्यादा माइनस और सबसे ज्यादा माइनस। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला सबसे बड़ा, ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा माइनस हो रहा है। इसी का अपोजिट कहां पर होने लग जाएगा, जब बीच में प्लस आ जाएगा। सेम वही चीज देख रहे हो, सम बराबर है तो डिसीजन कौन लेगा, 2ab लेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर 72 77 और 80, यहां पर ये 2ab ऐड हो रहा है सब में, यानी जितना ऐड होगा उतना बढ़िया। ये वाली बात भी क्लियर होगी सभी को, हाँ या ना। अरे भाई ये सेशंस अच्छे लग रहे तो प्लीज लाइक तो करो। मैं तो शेयर करने को कहता नहीं, वो तो तुम्हारी इच्छा है, पर अगर लग रहा है कि हाँ यार मेहनत की जा रही है, एक एक सवाल को ढूंढा जा रहा है, 2-3 पेपरों में से इतने सवाल मिल रहे हैं, एटलीस्ट वो करो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट आते हैं वे डिसलाइक करके चले जाएंगे, बट एटलीस्ट लाइक की संख्या बहुत ज्यादा हो डिसलाइक से नहीं। चलिए आइए वापस इस सवाल पर आ जाते हैं। अब यार यहाँ पर डिफरेंस जो है वो सेम दिख रहा है। अब हमारा क्या तरीका रहेगा, यहाँ पे हम सम भी देखें तो यहाँ पर सम जो है अलग अलग है, सम तो बराबर नहीं है। हाँ डिफरेंस हमें हर जगह बराबर लग रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं, इसे ऊपर नीचे जो है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब यहाँ पे प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने क्या किया, √23 माइनस √21, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर देना है, √23 प्लस √21। अब हम सभी का, तीनों का एक ही स्टेप में लिख देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने के लिए मैंने लिखा है। एग्जाम में हम सीधे क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर आ गया 2, नीचे क्या आ जाएगा प्लस वाला, तो नीचे आ गया √23 प्लस √21 कॉमा, यहाँ पर क्या आ जाएगा उसी तरीके से 2 डिवाइडेड बाई √19 प्लस √17, और उसी तरीके यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √21 प्लस √29। अब आप देखिए यहाँ पर ऊपर तो हर जगह 2 है, यानी डिसीजन कौन करने वाला है, नीचे वाला नंबर। अब नीचे वाले नंबर में आप ये सोचो, नीचे वाले नंबर में जो नंबर जो बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी, और जहां डिनोमिनेटर में जितना छोटा होगा उसका फाइनल आंसर उतना ही बड़ा होगा। तो देखो यार इसमें अगर आप देखो सब में डिफरेंस उतना ही चल रहा है। अब आप देखो सबसे बड़ा कौन सा होगा, यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो √21 √29 इतना ही है ना, सॉरी √29 नहीं √19 है, √19, यहाँ पर 19 17। तो देखो यार 19 17 छोटा है, इसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी। उसके बाद क्या 17 19, उसके बाद क्या गया 19 21, और उसके बाद क्या गया 21 23। तो ये वैल्यू सबसे छोटी है यानी इसकी वैल्यू सबसे बड़ी, ये उससे बड़ा यानी ये सेकंड लार्जेस्ट, और ये सबसे छोटा। ठीक है, ये जो है ये हमारा सबसे छोटा। तो ये किस ऑर्डर में कह रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा हमारा सबसे बड़ा, कहाँ गया ये रहा, √19 माइनस √17, फिर 21 19, फिर 23 21। बात क्लियर है, आगे बढ़े भाई अगले सवाल पर। चलिए आसान है, जल्दबाजी में गलती हो सकती है इस सवाल में, पॉज करिए, ट्राई करिए। चलिए देखें, दो क्या कह रहा है, x एंड y कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 डेज। x और y किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, y और z उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, और x और z उसी काम को 15/2 डेज में कर सकते हैं। अब इस सवाल में दो चीजें हैं जहां पर गलती हो सकती है। पहला, यहां पर एफिशिएंसी आने वाली है x प्लस वाई प्लस जेड के डबल की। देखो दो चीजें, पहले तो हम इसका एलसीएम सही ले लें। एलसीएम लेते वक्त क्या करना है, क्या ध्यान रखना है कि ऊपर वालों का एलसीएम लेना है। तो 15 6 और 5 का एलसीएम कितना आ गया 30,
तो डिवाइड किया 5 से 6 से डिवाइड किया 5, 15/2 से डिवाइड करोगे 15 नीचे 2 ऊपर, तो 15 से क्या 2 बार और 2 इंटू में 2 4। अब गलती जल्दबाजी में क्या हो जाएगी कि 6 और 4 10 और 5 15 और 30 डिवाइडेड बाई 15 कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, और 2 भी ऑप्शन में है, 2 भी क्या है ऑप्शन में है। उसने कहा क्या है कि बताइए तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये डबल ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड आता है। क्या आता है? ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, 2 बार x 2 बार y 2 बार z। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा? तो 6 और 4 10 5 15, 15 का आधा, उससे डिवाइड करोगे तो 4 आएगा नहीं आएगा? यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर विल बी 4। सही है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को ट्राई करिए। देखिए इस सवाल को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट मैं पहले आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक पिताजी हैं, एक फादर हैं, एक बाप हैं, जिनके पास 100 रुपए हैं। वो इस 100 रुपए को अपने बेटे और बेटी के बीच में बांटना चाहते हैं। बी फॉर बेटा, डी फॉर डॉटर, ठीक है, सन डॉटर कुछ भी कर लो, बेटे और बेटी के बीच में बांटना चाहते हैं। कुछ इस प्रकार वो चाहते हैं कि हमारी जो बिटिया है उसको वो 20 रुपीज एक्स्ट्रा दे पाए। कितने एक्स्ट्रा दे पाए? 20 रुपीज एक्स्ट्रा दे पाए। तो अगर कभी भी किसी को आपको कुछ एक्स्ट्रा देना है तो आप क्या करेंगे? आप सीधे तो बोलेंगे नहीं कि भाई तू बेकार आदमी है, तू मेरे दिल के करीब नहीं है इसलिए मैं तुझे नहीं दूंगा, ऐसा तो कहोगे नहीं। बुरा किसी को मतलब हर्ट किसी को नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप पहले ही उसके 20 रुपए छुपा के अपने पीछे रख लेंगे। यानी कि अब बचे कितने रुपए? ये 100 की जगह अब 80 ही बचे, है ना। कहेंगे भाई मेरे पास तो 80 रुपए ही है, तो आप 40 इसको दे दोगे और 40 इसको दे दोगे। फिर जब ये दोनों जाने लगेंगे तब इसको बुलाओगे कि भाई इधर आओ, ये 20 रुपए है, ये आपको दे रहा हूं एक्स्ट्रा, भाई को मत बताना। तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20। इस तरीके से जो है आप बंटवारा कर सकते हैं जब आपको किसी को कुछ एक्स्ट्रा कम बढ़ती कुछ भी देना है, ठीक है। अब आ जाइए आप इस सवाल पर, उसका इससे रिलेशन कैसे है? भाई जरूरी थोड़ी कि बंटवारा वहीं पर हो। यहां पर देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 2 स्टेशन है और एल और एम और उनके बीच की दूरी 180 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है एल से एम की तरफ जाती है साइमल्टेनियसली, उसी समय एक ट्रेन एम से एल पर आती है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक साथ आ रही हैं। दोनों ट्रेन जो है 9 घंटे बाद मिल जाती हैं। इस 9 से मुझे क्या पता चल रहा है कि दोनों मिलकर 180 की दूरी 9 घंटे में कर रही हैं। यानी दोनों की स्पीड का जो सम है वो कितना है? 9 से डिवाइड कर दो, 9 2 जा 18, 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि दोनों की स्पीड का जो सम है वो कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। उसने कह रखा है if the speed of the first train is 10 km more than the second, then what is the speed of the slower train? धीरे चलने वाली ट्रेन की स्पीड बताओ। अगर जो तेज चल रही है वो दूसरी से 10 किलोमीटर तेज चल रही है, तो हम क्या करेंगे? इस 20 में से पहले ही 10 तो एक को दे ही दिया, तो बचा कितना? 10 बचा, तो 5 5। बात क्लियर है? क्या किया? 10 तो अलग निकाल दिया, 10 को बराबर बांट दिया, तो डिफरेंस वही रहेगा जो आपने एक्स्ट्रा निकाल लिया। उसने स्लोअर का पूछा है तो आंसर 5 हो जाएगा, कल को फास्टर पूछता है तो आंसर 15 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये वाला सवाल आई थिंक पिछले सेशन में भी ऐसा हमने डिस्कस किया था, फिर से यहां पर आ चुका है। जिन्होंने पिछला सेशन नहीं देखा वो भी ट्राई करिए। आइए सवाल पर क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 144। सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा सेमी सर्कल का? तो 2 पाई आर का हम आधा कर देंगे। ये गलती कभी मत करना कि सीधे 2 पाई आर का आधा कर दिया और इसको बराबर 144 कर दिया। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? जो भी कोई शेप है उसकी बाउंड्री को कवर करने के लिए कितना वायर चाहिए, वही उसका क्या है? पेरीमीटर है। तो ये कितना हो गया? ये जब पूरा सर्कल होता है तो ये हो गया 2 पाई आर। अब यहाँ का नीचे वाला हिस्सा हटा दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि हाँ इसका जो सरकमफेरेंस है वो पाई आर होगा। लेकिन साथ ही साथ जब सेमी सर्कल होता है तो यहाँ पर भी तो एक कट होता है ना, यहाँ भी तो, अब मेरे घर में मैं यहीं थोड़ी बाउंड्री करूंगा, यहाँ भी बाउंड्री करनी पड़ेगी अगर मेरा घर सेमी सर्कल शेप का है तो। यानी कि इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर का आधा, ये हो गई लाइन पाई आर, प्लस ये पूरा कितना? 2 आर। तो पाई आर प्लस 2 आर की जो वैल्यू है वो आपको 144 दी है। आपने पाई की वैल्यू पुट कर दी, या आर को आपने कॉमन ले लिया, पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7 प्लस 2
एलसीएम ले लोगे 7 तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 14 और ये आ गया आपका कितना 144। ये कितना आ गया, ये हो गया आपका 36 और 36 से वो कितनी बार जाएगा, 4 बार चले जाएगा। ठीक है, तो 7 4 जा 28, 28 इज आवर आंसर। कहाँ है भाई 28? दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, आगे क्या यहीं तक ही है। चलिए इसी के साथ जो है आज का सेशन दी एंड होता है। फिर आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 8 बजे। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए।